दोस्तों बात करेंगे कि फिस्टुला भगंदर है, एनल फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या कोई सिंपल फिस्टुला है, उसका पूरी तरह से इलाज करने के लिए कौन कौन से इलाज मॉडर्न टेक्निक्स में अवेलेबल हैं। आज डिस्कस करते हैं उन्हीं के बारे में। देखिए, आपको पता ही है, मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी होना, जिसमें से कभी ब्लड आता है, कभी पस आती है, कभी चिपचिपा पानी आता है, कभी ये ठीक हो जाता है नीचे से, कभी ये खुल जाता है, इस तरह से है। तो ये भगंदर ही है, फिस्टुला, एनल फिस्टुला ही है। इसका जो बेहतरीन जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, वो तो एक तो कोलोरेक्टल सर्जन से आपने आपको चेक कराएंगे, एग्जामिनेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो क्या है, अंदर गुदा मार्ग से अंदर जाके उसका अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। अगर आपके पास संसाधन मौजूद नहीं है एमआरआई के, सीटी स्कैन के या इस तरह साइनोग्राम के, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एंडो एनल अल्ट्रासाउंड स्टडी करा सकते हो। उससे हमें पता लगेगा कि अंदर की ओपनिंग कहाँ है और मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। दूसरा क्या है, एमआरआई फिस्टुलोग्राम। अगर आपके पास आसपास है, रेडियोलॉजिस्ट से, मतलब जो अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं डॉक्टर, उनसे डिस्कस करेंगे कि सर आप पूरा डायग्राम बनाइए, कहाँ है फिस्टुला, कहाँ से शुरू है, कहाँ कितनी अंदर ओपनिंग्स हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, कितने सेंटीमीटर के मेरे ट्रैक्स हैं, एक है, अनेक हैं, लेफ्ट राइट हैं, हॉर्सशू है, सिंपल है, क्या है, हाई एनल है, ट्रांस जो लिवेटर एनाई तक है, या ट्रांसपेंक्टेरिक है, या कहाँ पर क्या है, एब्सेस बना हुआ है, नहीं बना हुआ, मल्टीपल ओपनिंग, सिंगल। ये सारी चीज़ें पहले अपने रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। उसके बाद जो आपका एमआरआई होगा वो काफ़ी हद तक हमें गाइड कर देता है, या हम उसी हिसाब से भी कई बार प्लानिंग कर लेते कि हाँ इस तरह कुछ मिस हो जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, जहाँ ओपनिंग ही नहीं दिखेगी। हम तो वही चीज़ देखेंगे ना, सर्जन तो वही देखेगा जो हमें दिखाई देगा या हमें महसूस होगा। कई बार कुछ ट्रैक्स छुपे हुए होते हैं पीछे, यहाँ वहाँ मांस में, तो उनको ढूंढने के लिए एमआरआई हो गया। अब इसकी जो बेहतरीन टेक्निक क्या है, वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, लेजर एब्लेशन या फिर शिटोनिंग या फिर लिफ्ट। क्या होता है कि अलग अलग टेक्निक है, इसमें सबसे बेहतरीन क्या होती है, सारी ही टेक्निक को एक ही रोगी पे लगा दो उसको ठीक करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, सीआरएम भी होता है, हार्मोनिक जो हमारी एक मशीन होती है, अगर हमें वहाँ पर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना है ताकि कम से कम स्पिंक्टर डैमेज हो। प्रिंसिपल वही है कि स्पिंक्टर कम से कम डैमेज होने चाहिए, चाहे वाफ्ट यूज़ करना है, चाहे लेज़र यूज़ करनी है, चाहे हार्मोनी यूज़ करनी है, चाहे सिटोनिंग करना है, स्पिंक्टर्स को डैमेज नहीं करना है।